आज आप वी लुकअप सीख रहे हैं एक्सेल में। वी लुकअप होता क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये अटेंडेंस शीट दी हुई है। इस अटेंडेंस शीट में बहुत सारे बच्चों का डेटा, अटेंडेंस ये इंस्टीट्यूट शीट दी हुई है और इसमें बहुत सारे बच्चों का डेटा डला हुआ है। ठीक है, जैसे हिमांशु का डेटा है, पूजा है, देवेंद्र है, प्रिंस है, और भी हम डेटा इसके अंदर डाल देंगे। अब मान लो कभी कोई स्टूडेंट हमारे पास आया और उसने बोला कि मुझे मेरी स्टेटमेंट दे दो कि मैंने कितनी फ़ीस दी है और मेरा कौन सा कोर्स है। सब एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट की रिपोर्ट मुझे बनानी है। अब मैं उसको इस सब का तो प्रिंट आउट दे नहीं सकता, और मान लो मैं उसको सिर्फ उसकी रो का प्रिंट आउट दूंगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें उसको एक फॉर्मेट में बनाना होगा। फॉर्मेट में बनाने के लिए आप क्या करोगे, सपोज़ करो आपने जैसे यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट बना दिया, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया पहले, और यहाँ पर टाइप कर दिया उषा कंप्यूटर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद इसको हमने कर दिया बोल्ड। फिर नीचे वाली रो को भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया बुद्ध विहार फेस 1। आपके इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है तो ये नाम देंगे, लेकिन अगर वो किसी अदर कंपनी में काम कर रहा होगा तो वहाँ पे कंपनी का नाम या स्कूल का नाम जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली डाल दिया। इसके बाद मान लो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा 9999148166 9810768166। तो ये हमने सारी डिटेल्स जो है वो इंस्टीट्यूट के इसमें फिल कर दी, और थोड़ा सा इसका साइज़ हम बड़ा कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर जो भी आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका भी हम यहाँ पे फिल करेंगे उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर का सारा डेटा यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। सारा डेटा जैसे कि नेम क्या है, उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोर्स क्या है, कोर्स के बाद उसके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन के बाद उसने कितनी फ़ीस पे कर दी है, पेड फीस कितनी हो चुकी है, और उसके बाद बैलेंस फ़ीस कितनी है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाले। सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर डाला मैंने 1, तो 1 रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो भी डिटेल्स होंगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी, और उसके बाद हम इतने पार्ट का प्रिंट आउट उस पर्सन को दे देंगे तो ये उसकी रिपोर्ट बन गई। यानी कि पूरे के पूरे डेटा सेट में से हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की रिपोर्ट्स जो है वो बना दी। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फीचर है वी लुकअप। वी लुकअप से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब वी लुकअप समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेरा डेटा रेंज, ये मेरा डेटा रेंज है कि मेरा जो डेटा टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट है, A1 से स्टार्ट है, और जहाँ तक भी मेरा डेटा मान लो A10 A20 जहाँ तक भी होगा, हम A10 तक अभी के लिए मान लेते हैं। A1 से मेरा डेटा स्टार्ट है और लास्ट जो बैलेंस फीस वाला कॉलम है वो मेरा J10 पे है। A1 से लेकर के J10 तक मेरा डेटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेम की बात करें, जो ये सीरियल नंबर 1 है ये इस पूरी टेबल का फर्स्ट कॉलम है, B जो है वो सेकंड कॉलम है, C जो है वो थर्ड कॉलम है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो जो नेम है वो आपका सेकंड नंबर के कॉलम में है। सीरियल नंबर खुद ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे नेम लेकर आना है, जो भी 1 पे नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। इस फॉर्मूले में मुझे सबसे पहले देनी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो मुझे ढूंढनी है, ये ढूंढना है मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे J18 कर दिया, जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा वही ढूंढना है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है मुझे कहाँ पर सर्च करना है, कहाँ पर सर्च करना है। हमारी मेरी जो टेबल स्टार्ट थी A1 पे स्टार्ट थी और ख़त्म कहाँ पे थी, J10 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर A1 लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और J10 लिखेंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा A1 से लेके J10 तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेम था वो मेरा कौन से नंबर के कॉलम में था, फर्स्ट नंबर में तो सीरियल नंबर था, सेकंड नंबर में कॉलम था, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो 1 पे हिमांशु आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई दूसरा सीरियल नंबर डालूंगा उसका नाम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाला, ऑटोमेटिक 3 पे जो भी है वो आ गया। समझ आया। इसके बाद जैसे मुझे इसका कोर्स भी लेकर आना है, अब
पूरा का पूरा फॉर्मूला वही लगने वाला है, बस फ़र्क क्या आएगा, कोर्स जो है मेरा 3rd नंबर कॉलम में है, ठीक है। तो यही पूरा फॉर्मूला मुझे वहाँ पे लगा देना है। तो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, F2 का बटन दबाएंगे पहले, जिससे फॉर्मूला शो करेगा। शिफ्ट एरो के साथ हम इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे भी फॉर्मूला चाहिए पहले मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट, ठीक है। अब F2 का बटन दबाया, पूरा फॉर्मूला सेम है, बस इस 2 के बदले 3 कर देना है। 2 के बदले 3 करा, यहाँ पे कोर्स आ गया, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो है वो 4th नंबर कॉलम में है, तो इस 2 के बदले हम 4 टाइप कर देंगे। ऐसे ही मान लो पेड फीस है, पेड फीस का जो मेरा कॉलम है वो क्या है, नेम हो गया 2nd नंबर, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, 9 जो है वो पेड फीस है, तो मैं यहाँ पर इस 2 के बदले 9 कर दूंगा। और बैलेंस फीस जो है वो कौन से नंबर के कॉलम में, पेड फीस के बाद ही है, यानी कि 10 नंबर में है, तो मैं यहाँ पे इस 2 के बदले 10 कर दूंगा। अब काम हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी मेरा ये डेटा डला हुआ है, अब ये फॉर्मूला मैंने ड्रैग नहीं कर रखा है, शायद इस वजह से नीचे वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या पूछना है, कोई भी स्टूडेंट आया, मान लो हिमांशु आया, हिमांशु से उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछना है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 डाला, 1 की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। 2 डाला, 2 की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। 3 डाला, 3 की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। समझ में आया? ये होता है आपका वी लुकअप। वी लुकअप यानी कि जब आपकी टेबल वर्टिकल बनी हुई है तो आप वी लुकअप के फॉर्मूले से उसको कर दोगे। अगर आपकी टेबल हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है अभी टेबल आपकी देख रहे हो, सीरियल नंबर ऐसे आ रहा है, नेम ऐसे आ रहा है, कोर्स ऐसे आ रहा है। मान लो ये टेबल मेरी ऐसे होती है, यहाँ पे हेडिंग होती है और डेटा मेरा, जैसे यहाँ पे हेडिंग होती है और डेटा मेरा इस तरीके से जाता है आगे की तरफ, तो वो होती मेरी हॉरिजॉन्टल शीट। तो पहले मैं अपनी इस शीट को हॉरिजॉन्टल शीट में कन्वर्ट करूँगा। मैंने इसको करा सिलेक्ट, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं एक नई शीट पे आया, नई शीट चलो लास्ट में ऐड कर देते हैं, और इस शीट पे मैं पेस्ट पे जाकर के ट्रांसपोज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब देख रहे हो मेरी जो ये शीट है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। लेकिन ये हमें अलग न्यू शीट लेनी पड़ेगी, अगर हम उसी में करें तो नहीं उसी में करोगे उसमें भी हो जाएगा, बट डेटा मिक्स हो जाएगा आपका। अच्छा। तो अलग अलग रहना चाहिए ना डेटा आपका। तो ये आपकी पूरी की पूरी शीट जो है अब हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल शीट के अंदर मुझे सेम यही फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अभी यहाँ से उठाया, कॉपी करा और यहाँ आकर के इस फॉर्मेट को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मूलेज लगाए थे उन सभी फॉर्मूलाज को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मुझे लेकर आना है डेटा यहाँ पर अगेन उसी तरीके से। शीट वर्टिकल थी तो वी लुकअप लगाया था, अब शीट हॉरिजॉन्टल है तो हम एच लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू क्या रहने वाली है, लुकअप वैल्यू यही रहने वाली है। इसके बाद हमारा जो डेटा है, डेटा कहाँ से स्टार्ट है, A1 से मेरा डेटा स्टार्ट है, टेबल जो है A1 से स्टार्ट और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, G10 पर। लास्ट डेटा अभी मेरा यहाँ तक है ना, डेटा मेरा ऐसे बढ़ेगा आगे। इंस्टॉलमेंट तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बैलेंस फीस तक काउंट कर रहा हूँ, यानी कि A1 से मेरा डेटा स्टार्ट और G10 तक है। इक्वल टू मैंने लगाया एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू यही रहने वाली है, A1 से लेकर के G10 तक मैंने यहाँ पर ये डाल दिया अपने शीट का जो भी मेरा एड्रेस है डेटा का। अब नेम जो है मेरा कौन से नंबर कॉलम में, 2nd नंबर कॉलम में, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब यही सेम फार्मूला मुझे सब में चाहिए, तो मैं इस पूरे फार्मूले को F2 दबा के कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट करा, यहाँ पे भी करा और यहाँ पे भी करा। अब F2 दबाया, कोर्स कौन से नंबर के रो में है, 3rd नंबर में, तो आप यहाँ पे 3 टाइप कर दोगे। ड्यूरेशन 4 नंबर में है, 4 टाइप करा। पेड फीस 9 नंबर में है,
तो यहाँ पे 9 टाइप करा, और बैलेंस फीस 10 नंबर में है, यहाँ पे 10 टाइप करा। ठीक है, तो अब ये आपका एच लुकअप भी सेम उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से वी लुकअप काम कर रहा था। फर्क क्या है, वी लुकअप में टेबल वर्टिकल थी, एच लुकअप में टेबल हॉरिजॉन्टल। समझ आया वी लुकअप और एच लुकअप? कोई डाउट? प्रैक्टिस करना है, और जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको कल आप समझा देना है, तो आप